आखिरकार शुभेंदु अधिकारी के पीए के हत्यारों को पुलिस ने दबोच ही लिया। अब गिरफ्तारी के बाद इन हत्यारों ने इस तरीके के राज खोले हैं जिसे सुनकर खुद पुलिस के भी होश उड़ गए। पूरा पश्चिम बंगाल, पूरा देश ये सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिर कोई इनसे चंद्रनाथ रथ को इतनी बुरी तरीके से मारने के लिए कैसे कह सकता है। और जिस तरीके की चीजें इन्होंने बताई हैं वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आप भी कहेंगे कि इस तरीके की चीजें आखिर इस दौर में कैसे हो सकती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज फीवर। चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में वेस्ट बंगाल पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई। जी, वेस्ट बंगाल पुलिस बहुत दिनों से इन हत्यारों की तलाश में जुटी हुई थी। जब से चंद्रनाथ रथ को इन लोगों ने मौत के घाट उतारा था तभी से पुलिस पूरी तरीके से एक्टिव थी। पहले पूरा पश्चिम बंगाल छान मारा, लेकिन ये हत्यारे कहीं नहीं मिले। इन शूटरों का कुछ भी अता पता नहीं चल पाया। ऐसा लग रहा था या तो इन हत्यारों को जमीन निकल गई या फिर आसमान खा गया। ये अचानक से इतनी तेजी से गायब हुए कि पुलिस भी इन्हें सिर्फ ढूंढती रह गई। लेकिन पुलिस ने जब अपनी छानबीन बढ़ाई, जब पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल आगे बढ़ाई, तो पता चल पाया कि हत्यारे पश्चिम बंगाल के नहीं बल्कि यूपी और बिहार के रहने वाले हैं। जी हाँ, ये सुनते ही कोलकाता पुलिस साए साए करती हुई पहुंच गई उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश पुलिस ने वेस्ट बंगाल पुलिस का खूब साथ दिया। जितनी भी पूछताछ हुई, जितनी भी जांच पड़ताल हुई, बदायूं में, संभल में, यूपी के कई जिलों में जांच पड़ताल की गई। बहुत सारे लोगों से सवाल जवाब भी किए गए। इन सारे सवाल जवाबों में यूपी पुलिस ने वेस्ट बंगाल पुलिस का साथ दिया। हर तरीके की चीजें उन्हें मुहैया भी कराई। और इस कड़ी मेहनत के बाद यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल यानी कि 3 स्टेट की पुलिस की कड़ी मेहनत के बाद इन हत्यारों को अब जैसे तैसे करके पकड़ लिया गया है। इन तीनों हत्यारों में से जो 2 हत्यारे हैं वो रहने वाले हैं बिहार के बक्सर की। उन्हें बक्सर से गिरफ्तार किया गया। और इन तीनों में से जो एक हत्यारा है, जो एक शूटर है, उसे अरेस्ट किया गया है यूपी के बलिया से। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि यूपी और बिहार का जो बॉर्डर है उसी के आसपास पड़ता है बलिया और बक्सर, यानी कि ज्यादा दूरी नहीं है। बस राज्य अलग है। ये जो 2 है ये बिहार के हैं और जो एक है वो है यूपी का। इन तीनों के राज्य अलग हो जाते हैं लेकिन घर इनके आसपास में है, ज्यादा दूरी नहीं है। और इन तीनों ने ये प्लान बनाया था कि ये वेस्ट बंगाल जाएंगे और वहां पर जाके चंद्रनाथ रथ को मौत के घाट उतारेंगे। अब पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। पुलिस की पूछताछ में ये बताएंगे कि किस तरीके से इन्होंने चंद्रनाथ रथ को मारा। और जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि किसके कहने पर इन्होंने चंद्रनाथ रथ को मौत के घाट उतारा। इसी सवाल का जवाब अब पुलिस लगातार इनसे पूछ रही है। हो सकता है कि इन्हें जल्द ही कोर्ट में भी पेश कर दिया जाए। पहले तो इनका रिमांड हो रहा है। पुलिस इनसे जितना भी हो सकेगा सब कुछ निकलवाएगी, जिसके बाद इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। और हो सकता है कि ये जो तीनों शूटर्स हैं ये कोई ऐसा नाम ले दें जिसे सुनकर सभी के होश उड़ जाएं। सब ये सोचें कि आखिर ये शख्स ऐसा कैसे करवा सकता है। क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने प्लानिंग बनाई थी, इन तीनों हत्यारों ने जिस तरीके से चंद्रनाथ रथ को मारा है, उससे साफ पता चलता है कि कोई ना कोई जरूर ऐसा है जो विभीषण बना बैठा है, जो चंद्रनाथ रथ का करीबी है। या फिर हो सकता है कि वो शुभेंदु अधिकारी का भी करीबी हो सकता है, क्योंकि उसने सारी चीजें बताई कि कैसे चंद्रनाथ रथ को मारेंगे, कैसे चंद्रनाथ रथ गाड़ी से अपने ऑफिस से निकलेंगे और गाड़ी में वो किस साइड बैठेंगे, ये तक इन शूटर्स को पता था। अब आप देखिए कि जब ये शूटर्स बिहार और बलिया के रहने वाले हैं तो इन्हें पश्चिम बंगाल में आकर कैसे पता होगा कि चंद्रनाथ रथ कौन से रास्ते से जाते हैं, कौन सी गाड़ी है, कौन सी सीट पर बैठते हैं, उनका ऑफिस कहाँ पर है, उनका घर कहाँ पर है। यानी कि एक एक चीज की जानकारी इन तीनों शूटर्स को थी। और इन तीनों शूटर्स को जो जानकारी दी है वो जरूर किसी ऐसे इंसान ने दी है जो चंद्रनाथ रथ को बेहद करीब तरीके से जानता होगा, जो चंद्रनाथ रथ का बेहद करीबी शख्स होगा। अब उस शख्स का नाम सामने आना बाकी है और जैसे ही उस शख्स का नाम सामने आएगा सभी के होश फाख्ता हो जाएंगे। क्योंकि जरूर वो कोई ऐसा शख्स होगा जो चंद्रनाथ रथ को बेहद करीब तरीके से जानता होगा, जिसे पता होगा कि चंद्रनाथ रथ कब क्या करते थे और क्या सोचते थे। जी हाँ, अब इन शूटरों से पूछताछ की जा रही है। अगर ये ऐसे नहीं मानते हैं तो इन्हें 3rd डिग्री भी दी जाएगी, लेकिन इनसे जरूर सवाल का जवाब निकलवाया जाएगा कि आखिर इन्होंने किसके कहने पर चंद्रनाथ रथ को इतनी बुरी तरीके से मारा, किसके कहने पर उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया। जी हाँ, अब तीनों के तीनों आरोपी तो अरेस्ट हो चुके हैं। अब आरोप तय होने बाकी हैं, इन पर आरोप सिद्ध होने बाकी हैं। देखना यह बाकी होगा कि कब तक इन पर आरोप सिद्ध हो जाएंगे और कब तक इन्हें कड़ी से कड़ी सजा
दिलाई जाएगी और किसका नाम सामने आएगा जिसके कहने पर इन्होंने शुभेंदु अधिकारी के पीए को इतनी बुरी तरीके से मौत के घाट उतारा है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, शुभेंदु अधिकारी के पीए यानी चंद्रनाथ रथ की मौत के पीछे आखिर किसका हाथ हो सकता है? कौन वो हो सकता है जिसकी चंद्रनाथ रथ से इतनी बुरी दुश्मनी थी कि उसने उन्हें जान से ही मरवा दिया? कमेंट सेक्शन में अपनी राय मेरे साथ साझा करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाकी और भी सारे अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें द न्यूज़ फीवर। रात 10 से 10-20 बजे तक उस समय स्टेडो को खिला रहा था। वो हर दिन खिलाता हूँ, सब जानता है। तो उस समय कुछ वो बाजी फोड़ने का आवाज़ आया तो हमने ध्यान नहीं दिया। हमने जीता है बंगाल में, हम भाजपा कार्यकर्ता हूँ, तो हमने जीता है, बाजी तो फटता ही रहता है। तो अचानक एक आदमी जाते जाते बोला 2 आदमी को गोली मार दिया गया, 2 आदमी को गोली मार दिया गया, देखो। तो हमने बोला कहाँ पर? दिखा दिया, इधर कार खड़ा था। तो हमने सुनकर जल्दी से दौड़ के आया, आके देखा स्कॉर्पियो को ब्लॉक किया है एक ऑल्टो कार, और स्कॉर्पियो के अंदर है एक ड्राइवर के सीट के पर बैठकर एक रो रहा था, और वो दरवाज़ा खोलने का वो डर रहा था खोलने का। तो हमने बोला तुम डरो मत, दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा खोल दिया। खोलने के बाद देखा एक सामने का सीट में पड़ा है और एक पीछे के सीट में पड़ा है। तो हमने उठाने की कोशिश किया तो उठा नहीं पाया, लेकिन पता चल गया जो वो तब भी जिंदा थे। तो हमने बोला अब भी जिंदा है, इनको प्राथमिकता है हॉस्पिटल, तुम जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाओ, हम पुलिस देखता हूँ। तो हॉस्पिटल कार घुमा के लेके गया। हमने पुलिस को बुलाया, 5 से 10 मिनट के अंदर पुलिस आ गया। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन चालू हुआ। तो ऐसा वैगन आर में जो अपराधी थे वैगन आर में आए थे, तो ऑल्टो में लगता है, ऑल्टो में आए थे। ऑल्टो का नंबर नहीं है, और स्कॉर्पियो को ब्लॉक किया हुआ था और वो छोड़ के चले गए। लगता है वो ऑल्टो में आके ब्लॉक करके उससे उतर कर गोली मार दिया। उसके बाद पहले से ही रेकी किया था और मोटरसाइकिल में भाग गया, क्योंकि इस इलाका में भागने के लिए सबसे आसान गली से भागना, और वो मोटरसाइकिल से ही आसान होगा। और पीछे जाकर खड़ी बड़ी डेंजरस इलाका, उसके बाद हमारा बसीरहाट सीमाना, बांग्लादेश भागने का चांस है। लगता है यही फायदा उन्होंने करके भेज रहे हैं। जरा बात कर लें, क्या बोला बांग्लादेश? हाँ ना, तो फिर हम लोग भी तो कर रहे हैं। बांग्लादेश भागने का आसान चांस है। 2 घंटे के अंदर आप बसीरहाट इस इलाका से जा सकते हैं।